ओम शांति। जादूगर, रत्नाकर, सौदागर, रूहानी बाप, पारलौकिक बाप, बेहद का बाप, कांटों को फूल बनाने वाला बबुलनाथ, अविनाशी फादर, हेवन का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, चैतन्य आत्मा, परम आत्मा, भगवान शिव बाबा संगम युग पर इस धरती पर आकर एक बेहतरीन जादू दिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। तमो प्रधान पतित बेगर आत्मा को सतो प्रधान पावन प्रिंस बनाते हैं। आज है 11 जनवरी 2021। आज की मुरली में मुख्य समझानी फर्स्ट पॉइंट, तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। सेकंड पॉइंट, अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई, शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। थर्ड पॉइंट, मनुष्य परमात्मा के बारे में एक दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। बाबा ने पूछा ये प्रश्न, वो क्या है? एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से ना जानने कारण ही पतित बन जाती है। फोर्थ पॉइंट, बेहद के बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं, राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। फिफ्थ पॉइंट, सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप, शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं, अर्थात इन द्वारा ब्रह्मा द्वारा। करण करावन हार है ना, तो करण करावन हार है शिव बाबा। सिक्स्थ पॉइंट, ऊंचते ऊंच शिव बाबा है ना, वह है साकार, यह निराकार है, अर्थात ब्रह्मा बाबा साकार है, शिव बाबा निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता है। 7 पॉइंट है, यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है, अर्थात शिव बाबा धर्मराज का पाठ भी बजाते हैं। 8 पॉइंट, आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स अर्थात देवताओं को आकर लगे हैं। यह देवता ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर से तो कुछ भी मिलता नहीं है, अर्थात शिव बाबा ही देवता को बनाने वाला है। मनुष्य आत्मा देवता के पास जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन देवता से कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ी अल्पकालीन सुख शांति मिल जाता है। 9 पॉइंट, बाप आते भी जरूर है, शिव जयंती मनाते हैं ना, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, यह है भाग्यशाली रथ। अभी तुम बच्चों को समझाया है, वह है ज्ञान की वर्षा, इससे पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। 10 पॉइंट, भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है, तब तो कहते हैं हे भगवान गॉड फादर,
अविनाशी गॉडफादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। फिर बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। तुम अर्थात हम सभी ब्राह्मण बच्चे। 11 पॉइंट, शंकर का डांस दिखाते हैं। वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं। बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वतियाँ हो, यह शिव है अमरनाथ, तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। बाप बिकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बिकार में ही दुख है। अर्थात स्वर्ग है वाइसलेस वर्ल्ड जो बाबा शिव बाबा स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने एक रमणीक बात बताई है। 12 पॉइंट, बाबा ने कहा, मोस्ट विलाबेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। अर्थात कृष्ण है साकार, शिव बाबा है निराकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। अर्थात कृष्ण को बनाने वाला भी शिव बाबा है, तो सबसे ऊपर है शिव बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं गायन शिव बाबा की ज़्यादा होना चाहिए। आज बाबा ने स्वर्ग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताए हैं। बाबा ने कहा, दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। 2 पॉइंट, वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जरित का फर्स्ट क्लास होगा। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीज़ें होंगी। वहाँ फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। 3 पॉइंट, गंगा यमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण यमुना के कंठ पर खेल-पाल करते हैं। ऐसा कोई बात है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। अर्थात जो गायन है, जमुना के कंठ पर कृष्ण खेलते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट किया। आज की मुरली में जो धारणा की बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। 1 पॉइंट, मोस्ट विलाबेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। 2 पॉइंट, अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। अर्थात लौकिक बाप शादी कराते हैं तो विकार में गिराते हैं। विकार में जाना ही बाबा ने कहा दुख है, तो बाबा ने कहा गटर में डालते हैं। और पारलौकिक बाप शिव बाबा हमें विकार से बचाकर पावन बना रहे हैं और फिर 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। 3 पॉइंट है, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का बाप के साथ कितना लाभ होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलवेड बाबा है। तो बाबा ने आज 2 बार कहा कि बच्चों के साथ बाबा की ही पारलौकिक बाप का ही लव होना चाहिए, क्योंकि बाबा कितने उपकार करते हैं हम पर। 10 पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। 5 पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। 6 पॉइंट, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। ये स्लोगन है आज की, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। आज का वरदान है, इस लोक के लगाव से मुक्त वन
अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। आज बाबा ने उड़ता पंछी बनने के लिए बहुत सारे बातें बताए हैं, तो इसी पर मनन चिंतन करेंगे। आज की मुख्य गुण लेते हैं मीठा बनना, अर्थात बाबा ने हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं देवलोक में ले जाने के लिए। तो फूलों को जैसा खुशबू होते हैं, मिठास होता है, फूल देखने में ही सुंदर लगते हैं, तो हम आत्माओं को भी बहुत मीठा बनना है। मुख में मीठा, बोल भी मीठा, दृष्टि भी स्नेह भरी मीठी दृष्टि, और संकल्प भी औरों के लिए बहुत अच्छी शुभ संकल्प। तो हम अंदर बाहर, अर्थात अंदर में जब संकल्प शुद्ध होगा तो हमारे बोल भी ऐसा मीठा, खुशबूदार, औरों को सुख देने वाला निकलेगा। अगर संकल्प गलत है तो कभी ना कभी मुख से गलत बोल, गुस्से वाला बोल निकल ही जाएगा। तो अंदर से हमें बहुत मीठा बनना है, सबको एक्सेप्ट करना है, सबका पार्ट जो कल्प पहले हुआ था आज भी वही हो रहा है। जो जैसा है, आत्माएं अलग अलग शरीर लेकर अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं। इस ड्रामा में हर एक का अलग पार्ट है। बाबा का बनाया हुआ ये ड्रामा है, बाबा को बहुत पसंद है। तो इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है, कोई कैसा भी हो, हमें सबको बहुत मीठा, बहुत सुखदाई बोल से कल्याण करना है, ऊंचा भावना रखना है। तो यही है मीठा बनना। तो आज हम उड़ता पंछी बनेंगे, सूक्ष्म वतन का सैर करेंगे। ओम शांति। अपने बुद्धि रूपी विमान को संपूर्ण एकाग्र कर दे। देह रूपी वस्त्र में मैं चैतन्य फूल आत्मा, बहुत ही खुशबूदार, स्वयं भगवान ने मुझे तीनों लोकों का मालिक बनाया। मूल वतन में मैं आत्मा चमकती हुई मणि की तरह रहती थी। फिर हम साकार लोक में आए, सतयुग में आए। कितना ऊंचा पाठ बजाया। द्वापर में देवी देवताओं के रूप में हमारा ही पूजा हुआ। गायन, वंदना, सब कुछ। फिर हम संगम युग पर इस तमो प्रधान दुनिया में श्री बाबा में हम बच्चों को ढूंढ निकाला और अपने शक्तियों से हमारी बुद्धि को डिवाइन बुद्धि, दिव्य बुद्धि बना दिया। चले सूक्ष्म वतन में इस 5 तत्वों के दुनिया से परे, जहाँ चांदनी सा दिव्य प्रकाश फैली हुई है, मुझ आत्मा की अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा उनके मस्तक में चमक रहे हैं। मोस्ट बिलवेड, प्यारा ते प्यारा शिव बाबा, मेरा रूहानी पारलौकिक बाप, चारों ओर अपार किरणें फैली हुई है। ब्रह्मा बाबा की नैनों से प्रेम की धाराएं और मस्तक से शक्तियों की अपार भंडार मुझ पर बरस रहे हैं।
बाबा ने मुझे विजय का तिलक लगाया। देखिए अपने आप को चारों ओर, कितना सुंदर अलौकिक दृश्य। बाबा वरदान दिया, बच्चे सदा निर्विघ्न भव, बंधन मुक्त उड़ता पंछी भव। सदा हर्षित मीठा खुशबूदार फूल भव। मास्टर दुख हरता सुख करता भव। सभी वरदानों को समेटते हुए साकार लोक में आ जाए। इन वरदानों को बुद्धि में बहुत प्यार से रखे और अपने जीवन में धारण करे। ओम शांति।